अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वर्चुअल वर्क में लेक्चर नंबर 10 पे हम और इस लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें ये कहा गया है कि 4 यूनिफॉर्म राड हैं। तो राड कितने दिए हुए हैं? 4 हैं और ये इक्वली जॉइंड हैं टू इसके जो एक्सट्रीमेट्स हैं, मेन जो इनके एंड पॉइंट्स हैं, एंड फॉर्म आ पैराडोग्राम और एक पैराडोग्राम बना रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जहन में यह आता है कि कोई राड हैं और ये एक पैराडोग्राम बना रहे हैं। पैराडोग्राम आप लोगों को समझ आया कि एक ये 4 साइडेड फिगर, जिसकी 4 साइडेड फिगर को कहते हैं जिसमें 2 साइडें आमने सामने वाली इक्वल होती हैं और उसमें 90 का एंगल जो है वो नहीं बन रहा होता, थोड़ी सी उसमें बेंड भी हो सकती है वो। तो ये हमारे पास है यहाँ पे ABCD जो है विच इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट ए, और ए पॉइंट के से ये सस्पेंड है एंड इज़ केप्ट इन शेप ऑफ अ इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग, और एक धागा लगा हुआ है जो एक्सटेंड नहीं हो सकता, और ये धागा लगा हुआ कहाँ पे है? AC के ऊपर। मतलब ये वो जो पॉइंट है यहाँ पे इसके ऊपर धागा लगा हुआ है। प्रूव दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ द होल वेट। हमने ये प्रूव करना है कि जो टेंशन है वो वेट का हाफ है, तो ये बात हमने प्रूव करनी है। तो अब मैं इसकी पूरी थ्योरी जो है वो आपको बता देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सकें। तो व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पे हमने निकाल लिया, आपने इस फिगर को स्टडी कर लिया। ओके, मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ ताकि हमें, तो हमारे पास जो है एक तो 4 यूनिफॉर्म राड हैं और जो आपके पास धागा लगा हुआ है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उसकी टेंशन है, ये डायगोनल है और डायगोनल के सेंटर पे जो होल वेट G एक्ट कर रहा है और ये फिक्स लेवल है और A पॉइंट के ऊपर ये फिक्स है। हमने प्रूव ये करना है कि जो टेंशन है, प्रूव ये करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द होल वेट, हाफ ऑफ द होल वेट इसको प्रूव करना है। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना है। सबसे पहली बात ये कि हम ने यहाँ पे ये कह दिया कि लेट W बी द वेट ऑफ द 4 राड एक्टिंग ऑन पॉइंट P। हमने सबके ओवरऑल वेट जो है वो W रखा है, यानी हर टोटल वेट जो है वो W है। वेयर G इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो G है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द डायगोनल AC एंड सपोर्ट T टू द टेंशन एट AC। और ये जो है ये लाइन है टेंशन ही है AC को हमने 2y लिखा, इसलिए लिखा है क्योंकि आपने लेक्चर नंबर 1 में देखा है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ताकि अपनी सहूलत के लिए इसको लिख रहे हैं, और इसको आप लेक्चर नंबर 1 में आपका देख चुके हैं किस रीज़न से, और AG को हमने y ले लिया है। बल्कि लेक्चर नंबर 1 नहीं था, ये लेक्चर नंबर मे बी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। ओके, इसके बाद ये है इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में आप जाके देखें तो इक्वेशन ऑफ जो वर्चुअल वर्क है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे हमारे। याद रखें कि मेरे लेक्चर प्रॉपर देखें ताकि पहले से आप देखेंगे तो आप हर बात के मीनिंग को समझ रहे होंगे, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन अगर आप दरमियान से लेक्चर देख रहे हैं तो फिर आपको कुछ पॉइंट्स अगर समझ ना आए तो फिर आप उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखी है। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क अगर आप देख रहे हैं तो नीचे जाके तो यहाँ से हमने टेंशन निकाली और वो TW/2 निकली है। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क को मैं पिछले एग्जांपल के अंदर चूँकि कम्प्लीटली इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस बेस पे हमने इसे लिखा, और आप अगर क्वेश्चन 1 को और इसको आपस में मिलाएं तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको ये मज़ीद बता देता हूँ कि ये जो W है, वेट है, वो AG जो है, ये डेल जो है ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है। ये डेरिवेटिव मीन चेंज इन AC है, चेंज इन AG है, और इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू 2y है। वाइट इज़ y एंड वाइट इज़ 2y। तो आप पिछले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टडी करें, 1 से लेके यहाँ तक, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि ये क्वेश्चन दिया होगा, हम इसको डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कशन होगी, क्योंकि इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन थे वो सेम टाइप के थे, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आया है, तो इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।